नमस्कार। विलियम शेक्सपियर के नाटक ओथेलो के एक्ट थर्ड का सीन फोर्थ आज हम पढ़ेंगे। ये सीन बिफोर द कैसल, किले के सामने है। एंटर डेस्डिमोना, एमिलिया एंड क्लाउन, और प्रवेश करते हैं डेस्डिमोना, एमिलिया और क्लाउन यानी कि मस्खरा, जोकर। डेस्डिमोना, डू यू नो सिर्रा? सिर्रा मतलब सर जो शब्द है श्रीमान जी, वो तो सम्मान देने के लिए प्रयोग किया जाता है, और जिस व्यक्ति को सम्मान ना देना हो उसके लिए सिर्रा शब्द का प्रयोग किया जाता था, जो 16th सेंचुरी की इंग्लिश है। तो डू यू नो सिर्रा, क्या तुम जानते हो सिर्रा? वेयर लेफ्टिनेंट कैशियो लाइज, वेयर कहाँ, लेफ्टिनेंट कैशियो लाइज रहता है यानी है, लेफ्टिनेंट कैशियो कहाँ है क्या तुम जानते हो? तो जो क्लाउन है कि उसका काम ही है हंसाना, तो वो लाइज का मतलब ये नहीं निकालेगा कि कहाँ है, वो निकालेगा लाई माने झूठ बोलना। तो अब वो कह रहा है, देखिए क्लाउन, आई डेयर नॉट से, आई डेयर नॉट मतलब मेरे हिम्मत नहीं है, से ये कहने की, ही लाइज कि वो झूठ बोलता है, एनीवेयर कहीं भी। डेस्डिमोना, वाई मैन, क्यों? मतलब डेस्डिमोना ये कह रही है कि तुम ये क्यों कह रहे हो ऐसा, मतलब तुम बदमाशी क्यों कर रहे हो, है ना। वाई डू यू से सो, मतलब कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, वाई मैन तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। क्लाउन, ही इज़ अ सोल्जर, वो एक सिपाही है, एंड और फॉर वन एक व्यक्ति के लिए, टू से कहना, अ सोल्जर लाइज एक सिपाही झूठ बोलता है, इज स्टेबिंग, स्टेब माने छुरा भोंकना, तो वो छुरा भोंकने के समान है। डेस्डिमोना, गो टू मतलब छोड़ो भी। वेयर लॉजेस ही, कहाँ रहता है वो, इस वक्त वो कहाँ रह रहा है। क्लाउन, टू टेल यू तुम्हें बताना, वेयर ही लॉजेस कहाँ वो रहता है, इज वो होगा, टू टेल यू तुमको बताना, वेयर आई लाई कि मैं कहाँ झूठ बोल रहा हूँ। तो तुमको ये बताना कि वो कहाँ रहता है, वो तो मेरे झूठ बोलने के बराबर होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि मुझे पता नहीं है। डेस्डिमोना, कैन एनीथिंग बी मेड, क्या कोई भी मतलब निकाला जा सकता है, ऑफ दिस इससे, यानी तुम जो बोल रहे हो क्या इसका कोई अर्थ निकलता है। क्लाउन, आई नो नॉट मैं नहीं जानता, वेयर ही लॉजेस कहाँ वो रह रहा है, एंड और फॉर मी मेरे लिए, टू डिवाइज बनाना, अ लॉजिंग एक रहने का स्थान, एंड और से कहना, ही लाइज हियर कि वो यहाँ रहता है, और ही लाइज देयर कि वो वहाँ रहता है, वर्ड होगा, टू लाई झूठ बोलना, इन माइन ओन थ्रॉट मेरे खुद के गले से। डेस्डिमोना, कैन यू इंक्वायर क्या तुम पूछताछ कर सकते हो, हिम आउट उसके बारे में, एंड और बी एडिफाइड और मतलब हमको बता सकते हो या फिर इन्फॉर्म कर सकते हो, बाय रिपोर्ट उसकी रिपोर्ट के द्वारा, यानी क्या तुम पूछताछ करके हमें बता सकते हो। क्लाउन, आई विल कैटिकाइज, कैटिकाइज का मतलब होता है सवाल जवाब करना, तो मैं सवाल जवाब करूँगा, द वर्ल्ड पूरे संसार से, फॉर हिम उसके लिए, दैट इज इसका मतलब है मेक क्वेश्चंस मैं सवाल करूँगा, सवाल पूछूंगा, एंड बाय देम आंसर और उनके द्वारा जवाब दिलवाऊंगा। डेस्डिमोना, सीक हिम उसको तलाश करो, बिड हिम उससे कहो, कम हिदर इधर आए, टेल हिम उसको कहो, आई हैव मूव्ड मैंने प्रभावित कर लिया है, माई लॉर्ड मेरे स्वामी को मैंने तैयार कर लिया है, ऑन हिज बिहाफ उसके बिहाफ पर उसके पक्ष में, एंड और होप उम्मीद करती हूँ, ऑल विल बी वेल सब कुछ ठीक होगा। क्लाउन, टू डू दिस ये करना, इज है, विद इन कंपास यानी सीमा में, सामर्थ्य में, ताकत में, ऑफ मैंस विट एक मनुष्य की बुद्धि के, एंड और देयरफॉर इसीलिए, आई विल
अटेम्प्ट, मैं कोशिश करूँगा, द डूइंग इट, इसको करने की, एग्जिट, और वो चला जाता है। डेस्डिमोना, वेयर शुड आई लूज, मैंने कहाँ खोया होगा, दैट हैंडकरचीफ, वो रुमाल, एमिलिया, मेरा वो रुमाल कहाँ खोया होगा। एमिलिया, आई नो नॉट मैडम, मुझे नहीं मालूम मैडम। देखिए उसकी ही सेविका है डेस्डिमोना की, और कह रही है मुझे नहीं मालूम मैडम, खुद ही उठा के ले गई है। तो यहाँ पर एमिलिया की हिपोक्रेसी दिखती है आपको, कि बड़े अच्छे से बात करेगी, मालकिन ये बात, मालकिन वो बात, और देखिए खुद ही उसका रुमाल उठा के ले गई है और यहाँ पर अपना मुखौटा लगाए हुए है। तो जब आप अगर एमिलिया के बारे में लिखें किसी क्वेश्चन के आंसर में, अगर लिखने को आ जाए राइट अ कमेंट ऑन एमिलिया, तो आपको ये दिखाना है, बताना है कि देखिए कितने मज़े से कह रही है आई नो नॉट मैडम। आपके घर में कोई काम करने वाली हो और देखिए कोई सामान ले जाए आपका, और फिर वो कहे आप ढूंढ रहे हो, और वो कहे मुझे तो नहीं मालूम, मैंने तो नहीं देखा। तो ऐसा अक्सर होता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने घर के काम करने वालों पर शक करने लगें, हर कोई एक जैसा नहीं होता। लेकिन अब देखिए कि कितनी हिपोक्राइट है। डेस्डिमोना, बिलीव मी, मेरा विश्वास करो, आई हैड रादर हैव लॉस्ट, हैड रादर का मतलब ज़्यादा पसंद करना, मतलब मैं ये चाहूँगी कि मैं खो देती माई पर्स, अपना बटुआ। तो इससे अच्छा ये होता कि मेरा बटुआ खो जाता, मेरा पर्स खो जाता, फुल ऑफ क्रूसेडोज, जिसमें के भरे होते क्रूसेडोज। अब ये क्रूसेडोज क्या है? ये एक पुर्तगाल का गोल्ड कॉइन है, पुर्तगाली सोने का सिक्का है, जिस पे के एक जो क्रॉस होता है ना, ईसा मसीह को जिस पे चढ़ाया गया था, सजा दी गई थी क्रॉस, और ये ईसाइयों का मतलब धार्मिक चिन्ह भी होता है क्रॉस। तो वो क्रॉस उस पर बना होता है, पुर्तगाली सोने की मुद्रा है, क्रूसेडो, इसीलिए उसको क्रूसेडो बोलते हैं, उस पर क्रॉस का चिन्ह बना होता है। तो वो पर्स मेरा क्रूसेडोज से भरा हुआ खो जाता, बजाय इसके कि मेरा जो रुमाल है वो खो गया, इसके बजाय तो मेरा पर्स खो जाता। एंड बट माई नोबल मूड, एंड और बट लेकिन, माई मेरा, नोबल मूड मेरा अच्छा मूड, मेरा श्रेष्ठ मूड, इज ट्रू सच्चा है, ऑफ माइंड अपने दिमाग का, एंड मच ऑफ नो सच, एंड मेड ऑफ, अच्छा एंड मेड ऑफ और बना हुआ है, नो सच बेसनेस, बेसनेस मतलब नीचता, तो वो नीचता का बना हुआ नहीं है, नो आया ना, और मेड ऑफ बना हुआ, तो वो ऐसी नीचता का बना हुआ नहीं है, उसका दिमाग बहुत सच्चा है और नीचता का बना हुआ नहीं है। एज जैसे कि जेलस क्रीचर्स, ईर्ष्यालु प्राणी, आर होते हैं, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता? इट वर एनफ, ये पर्याप्त होता, टू पुट हिम, उसको रखने के लिए, टू इल थिंकिंग, इल माने बुरा, थिंकिंग सोचना, बुरा सोचने के लिए, कि अगर वो जेलस होता, ईर्ष्यालु होता, तो इतनी सी बात पर बुरा सोच लेता मेरे बारे में कि मैंने उसका रुमाल खो दिया। लेकिन मेरा पति ऐसा नहीं है, मेरा मूड ऐसा नहीं है। अभी पता चलेगा थोड़ी देर में कि तेरा पति कैसा है। एमिलिया, इज ही नॉट जेलस, क्या वो ईर्ष्यालु नहीं है? एक चीज़ और, ये आयरनी का एग्जाम्पल है, मैं बार बार आपको ये बताती हूँ कि आप आयरनी के एग्जाम्पल्स को नोट करते जाइएगा। कि जब डेस्डिमोना ये कह रही है ना कि वो ऐसा है, अगर कोई उसकी जगह कोई और होता तो इतनी सी बात का बतंगड़ बना लेता, तो ये आयरनिकल उसका स्टेटमेंट है, क्योंकि इसके जस्ट उल्टा ही होने वाला है अभी थोड़ी देर में। तो डेस्डिमोना कहती है हु, कौन? ही, वो। डेस्डिमोना, जब एमिलिया ने पूछा कि क्या आपके पति जेलस नहीं है, ईर्ष्यालु नहीं है, तो डेस्डिमोना कह रही है कौन? वो नहीं तो। आई थिंक, मैं सोचती हूँ, द सन, सूरज, वेयर, जहाँ ही वॉज बॉर्न, वो पैदा हुआ था, जहाँ वो पैदा हुआ था वहाँ पर सूरज ने क्या किया? ड्रू, खींच लिया, ऑल सच ह्यूमर्स, ऑल सारे, सच ऐसे, ह्यूमर्स मतलब बॉडी में जो फ्लूइड्स होते हैं, है ना, बाइल है, कोलर है,
तो जो कॉलेरिक लोग होते हैं जिनके अंदर फ्लेम बहुत ज़्यादा होता है, बलगम बहुत ज़्यादा होता है, जिनको हमेशा सर्दी जुकाम रहता है, तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। तो अब ये तो ओथेलो तो ऐसी जगह पैदा हुआ जहाँ सूरज तेजी से चमकता है, तो जहाँ धूप पड़ती है, गर्मी पड़ती है, तो वहाँ सर्दी जुकाम कम होता है। तो ये बात डेस्डिमोना कह रही है कि सूरज ने खींच लिया ऑल सच ह्यूमर्स, ऐसे सारे ह्यूमर्स को, सारे फ्लूइड्स को फ्रॉम हिम, उसमें से। एमिलिया लुक, देखो, वेयर ही कम्स, देखो वो वहाँ आ रहे हैं। वेयर का मतलब यहाँ कहाँ नहीं है, देखो वो वहाँ आ रहे हैं। डेस्डिमोना आई विल नॉट लीव हिम, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, नाउ अब, टिल जब तक कि कैशियो बी कॉल्ड टू हिम, कैशियो को वो वापस ना बुला ले। अब देखिए ये अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रही है यहाँ पर। अब लेकिन बेचारी को पता ही नहीं ना कि उसके पीछे, पीठ पीछे हो क्या रहा है। उसका रुमाल खो गया है। अब रुमाल इतना ही बड़ा इश्यू बनने वाला है रुमाल का, ये तो उसको बेचारी को मालूम ही नहीं। और वो ऊपर से कैशियो की बात को और ज़्यादा मतलब बड़े सिंसियरली उसको परस्यू कर रही है, तो उसके लिए परिस्थितियाँ बड़ी विकट होने वाली हैं, अभी आप देखेंगे। एंटर ओथेलो, ओथेलो प्रवेश करता है। हाउ इज़ इट विद यू, आप कैसे हैं, माई लॉर्ड, मेरे स्वामी। ओथेलो वेल, ठीक हूँ, माई गुड लेडी, मेरी अच्छी लेडी, मतलब अच्छी हूँ प्रिय, अच्छा हूँ प्रिय। एसाइड, एक तरफ, मतलब सामने तो कह रहा है मैं अच्छा हूँ प्रिय, और अपने मन में एक और को कह रहा है ओ हार्डनेस, अरे कितना कठिन है। टू डिसेंबल, डिसेंबल मतलब अपनी फीलिंग्स को छुपाना, जो मन के अंदर फीलिंग्स हैं उनको चेहरे पर ना आने देना कितना मुश्किल है। हाउ डू यू डेस्डिमोना, डेस्डिमोना तुम कैसी हो। डेस्डिमोना वेल माई लॉर्ड, माई गुड लॉर्ड, मैं ठीक हूँ मेरे अच्छे स्वामी। ओथेलो गिव मी योर हैंड, मुझे अपना हाथ दो। दिस हैंड इज़ मोइस्ट, ये हाथ गीला है। माई लेडी, मेरी मतलब प्रिय, ये हाथ गीला है। डेस्डिमोना इट यट हैथ फेल्ट, इसने अभी महसूस नहीं किया है। नो आगे आ रहा है इसलिए मैंने नहीं लगा दिया। इट यट हैथ फेल्ट नो एज, इसने अभी उम्र को महसूस नहीं किया है, बुढ़ापे को महसूस नहीं किया है। नॉर नोन नो सॉरो, और ना ही इसने किसी दुख को झेला है, इसलिए ये हाथ नर्म है, गीला है। ओथेलो दिस आर्ग्यूज, दिस ये, आर्ग्यूज दिखाता है, फ्रूटफुलनेस फलदायक स्थिति, यानी तुम फलदायी हो, फ्रूटफुल हो। एंड लिबरल हार्ट, और लिबरल माने उदार, हार्ट हृदय, और उदार हृदय वाली हो। हॉट हॉट गर्म गर्म, एंड मॉइस्ट और गीला। दिस हैंड ऑफ योर्स, ये हाथ तुम्हारा। रिक्वायर्स, इसको ज़रूरत है। सिक्वेस्टर, सिक्वेस्टर मीन्स शांति, कंट्रोल, नियंत्रण, तो एक नियंत्रण की ज़रूरत है इस हाथ को। किससे, फ्रॉम लिबर्टी, आज़ादी से। ये बहुत ज़्यादा आज़ाद है तुम्हारा हाथ, इसको क्या है, थोड़ी सी अब मतलब एकांत की ज़रूरत है, अलग रहने की ज़रूरत है। सीक्वेस्टर माने शांति में रहना, अलग रहना, एकांत में रहना, तो थोड़ा इसको अब अलग रहने की ज़रूरत है आज़ादी से। अब ये आज़ाद ना रहे, थोड़ा सा एकांत में रहे। और क्या करे, फास्टिंग मतलब व्रत रखे। एंड प्रेयर, और ईश्वर की प्रार्थना करे। मच कास्टिगेशन एक्सरसाइज डिवा, मच मतलब बहुत ज़्यादा इसको ज़रूरत है। कास्टिगेशन मतलब कि रिपेंटेंस की, बहुत पश्चाताप करने की बहुत ज़रूरत है इस हाथ को। और एक्सरसाइज व्यायाम करने की ज़रूरत है। कैसा, डिवाउट, पवित्र, यानी पवित्र काम करने की बहुत ज़रूरत है इस तुम्हारे हाथ को। फॉर, क्योंकि हियर इज, इसमें है, अ यंग, एक युवा, एंड स्वेटिंग, और पसीना बहाता हुआ, डेविल, राक्षस। हियर, यहाँ पर तुम्हारे इस हाथ में एक युवा और पसीना बहाता हुआ राक्षस है। दैट
जो कि कॉमनली सामान्यतः रिबेल्स विद्रोह करता है। इट इज़ ए गुड हैंड, ये एक अच्छा हाथ है। अ फ्रैंक वन, लेकिन एक बड़ा फ्रैंक हाथ है। फ्रैंक मतलब किसी से भी जो मिलले जुलले, किसी से भी बात कर ले, तो ये एक ऐसा हाथ है, यानी अपने तक सीमित नहीं रहता, अपने काम से काम नहीं रखता, फ्रैंक है, सबसे मिलता जुलता है। तो इस हाथ को ज़रा कंट्रोल की ज़रूरत है। अब देखिए जो कह रहा है बड़ी टॉन्टिंग तरीका है। अक्सर आपने देखा होगा लोग इस तरीके से टॉन्ट करते हैं, सीधे सीधे नहीं कहेंगे बात को, तो टॉन्ट करेंगे। तो ये टॉन्ट कर रहा है वो ओथेलो, व्यंग कस रहा है डेस्डिमोना के ऊपर। डेस्डिमोना, यू मे इंडीड से सो, तुम वास्तव में, इंडीड माने वास्तव में, से कह सकते हो, सो ऐसा, तुम वास्तव में ऐसा कह सकते हो कि ये हाथ बड़ा उदार है। क्यों कह सकते हो? फॉर, क्योंकि, इट वॉज, ये था, दैट हैंड, यही हाथ, दैट गेव अवे, जिसने दे दिया था, माई हार्ट, मेरा हृदय, जिसने मेरा हृदय तुमको दे दिया था, मेरा दिल इसी हाथ ने तुमको दे दिया था, इसलिए तुम ऐसा कह सकते हो कि मेरा हाथ बड़ा उदार है। ओथेलो, अ लिबरल हैंड, हाँ ये बड़ा उदार हाथ है। द हार्ट्स ऑफ ओल्ड, द हार्ट्स हृदय, ऑफ ओल्ड पुराने लोगों के, गेव दिया करते थे, हैंड्स हाथ, यानी पहले हृदय देते थे फिर हाथ देते थे। बट लेकिन आर न्यू हेराल्ड्री, हमारा जो नया जमाना है, हमारी जो नई पीढ़ी है उसमें इज हैंड्स, केवल हाथ दिए जाते हैं, नॉट हार्ट्स, हृदय नहीं दिए जाते, दिल नहीं दिए जाते, यानी हाथ किसी को दिया जाता है, दिल किसी को दिया जाता है। डेस्डिमोना, आई कैन नॉट स्पीक ऑफ दिस, मैं इस बारे में नहीं बोल सकती कुछ भी। कम नाउ, अब छोड़ो, खैर। योर प्रॉमिस, तुम्हारा वादा, मैं तुमको याद दिला रही हूँ, तुम अपना वादा पूरा करो। ओथेलो, व्हाट प्रॉमिस, कौन सा वादा? चक, प्रिय, कौन सा वादा? डेस्डिमोना, आई हैव सेंट, मैंने भेजा है, टू बिड कैशियो, कैशियो को कहने के लिए, कम, कि वो आए, स्पीक विद यू, तुमसे बात करे। ओथेलो, आई हैव अ साल्ट, यानी मुझे हो गया है, साल्ट एंड सॉरी, साल्ट का वैसे तो नमक होता है, लेकिन नज़ला कह सकते हैं, नज़ला, एंड सॉरीरियम, जुकाम, बड़ा बुरा जुकाम, नज़ला हो गया है मुझे। ऑफेंस मतलब मुझे परेशान कर रहा है, मी, मुझको, तो एक बड़ा बुरा नज़ला जुकाम मुझे हो गया है, उसने मुझे परेशान कर रखा है। लैंड मी, जरा मुझे दो तो, दाई हैंकरचीफ, अपना रुमाल जरा देना मुझको। डेस्डिमोना, हियर माय लॉर्ड, ये लीजिए स्वामी। ओथेलो, दैट, वो वाला रुमाल, विच आई गेव यू, जो मैंने तुम्हें दिया था। डेस्डिमोना, आई हैव इट नॉट, ये नहीं है मेरे पास। अबाउट मी, मेरे पास। ओथेलो, नॉट, नहीं है। डेस्डिमोना, नो इंडीड, हाँ नहीं, वास्तव में नहीं है, माय लॉर्ड, मेरे स्वामी। ओथेलो, दैट्स अ फॉल्ट, ये तो बड़ी गड़बड़ है। दैट हैंकरचीफ, वो रुमाल, डिड एन इजिप्शियन, एक इजिप्शियन ने, एक मिस्र की औरत ने, टू माई मदर गिव, मेरी माँ को दिया था। शी वॉज, वो थी, अ चार्मर, एक जादूगरनी, जिस औरत ने मेरी माँ को दिया था वो औरत एक जादूगरनी थी। एंड कुड ऑलमोस्ट रीड, और वो लगभग पढ़ सकती थी, द थॉट्स ऑफ पीपल, लोगों के विचार। शी टोल्ड हर, शी टोल्ड हर, उसने उसको बताया, यानी उस जादूगरनी ने मेरी माँ को बताया, वाइल, जब तक कि, शी केप्ट इट, वो इसको अपने पास रखेगी, यानी जादूगरनी ने मेरी माँ को बताया कि जब तक मेरी माँ इस रुमाल को अपने पास रखेगी, इट वुड मेक हर, ये इट माने ये रुमाल, वुड मेक बनाएगा, हर उसको, एमिएबल प्रिय, एंड और सबड्यू नियंत्रण में रखेगा, माई फादर मेरे पिता को, एंटायरली पूरे तरीके से, टू हर लव उसके ही प्यार में, बट लेकिन, इफ यदि, शी लॉस्ट इट उसने इसको खो दिया, अगर मेरी माँ ने उस रुमाल को खो दिया, और या फिर मेड अ गिफ्ट, गिफ्ट कर दिया, तोहफे में दे दिया, ऑफ इट इसको,
माई फादर्स आई, मेरे पिता की आंखें, शुड होल्ड हर, उसको मानेंगी, उसको उसके साथ क्या करेंगी, लोथ, लोथ होता है नफरत, तो मेरे पिता की आंखें उसको नफरत करेंगी, मेरी माँ को, अगर मेरी माँ ने रुमाल को खो दिया या किसी को तोहफे में दे दिया। एंड और हिज स्पिरिट्स, उसकी आत्मा, उसकी भावनाएं, शुड हंट, शिकार करेंगी, आफ्टर न्यू फैंसीज, नई कल्पनाओं का, मतलब कि नई लड़कियों के पीछे, नई औरतों के पीछे मेरे पिता भागने लगेंगे अगर मेरी माँ ने वो रुमाल खो दिया। शी डाइंग, उसने मरते हुए, यानी मेरी माँ ने मरते हुए, गेव इट मी, ये मुझे दे दिया, वो रुमाल मुझको दे दिया, एंड बिड मी, और मुझको आज्ञा दी, व्हेन, जब, माई फेट, मेरा भाग्य, वुड हैव मी वाइफ, मुझे वाइफ दिलाए, मुझे पत्नी दिलाए या मेरी शादी कराए मेरा भाग्य, टू गिव इट, मैं ये रुमाल दे दूं, हर, उसको, यानी अपनी पत्नी को। आई डिड सो, मैंने यही किया, मैंने वो रुमाल तुम्हें दे दिया। एंड टेक हीड, और ध्यान दो, ऑन इट, इस बात पर, मेक इट, इसको बनाओ, मेरे इस रुमाल को बनाओ, अ डार्लिंग, प्रिय, लाइक, जैसे कि, योर प्रेशस आई, ये तुम्हारी कीमती आंख हो, जैसे तुम्हें अपनी आंख प्यारी है उतना ही प्यारा तुमको ये रुमाल होना चाहिए। टू लूज इट, इसको खो देना, और गिव इट, या इसको दे देना, अवे, यानी दूर कर देना, वर, होगा, सच परडिशन, ऐसा पाप, ऐसा अपराध, एज, जैसा कि, नथिंग एल्स, कुछ और नहीं, कुड मैच, उससे मैच कर सके, कोई और चीज़ उससे मैच नहीं कर पाएगी। ऐसा परडिशन का मतलब अपराध या फिर दंड भी हो सकता है, तो तुम्हें ऐसा दंड मिलेगा कि कोई और दंड उसके जैसा नहीं होगा। डेस्डिमोना, इज इट पॉसिबल, क्या ऐसा हो सकता है? ओथेलो, टिज ट्रू, ये सच है, देयर्स मैजिक, उसमें जादू है, इन द वेब, कढ़ाई में, ऑफ इट, इसकी, इस रुमाल की जो कढ़ाई है, जो बुनाई है, उसमें जादू है। अ सिबिल, एक जादूगरनी, दैट हैड नंबर्ड, जिसने गिना था, इन द वर्ल्ड, संसार में, द सन, सूर्य को, टू कोर्स, रास्ता नापते हुए, 200 कंपासेस, 200 बार, 200 कंपासेस, यानी जो परिधि है, 200 परिधि पार करते हुए, यानी कहने का मतलब ये है कि 200 साल की थी वो, 200 साल जिंदा रही वो जादूगरनी, इन हर प्रोफेटिक फ्यूरी, अपनी, प्रोफेटिक मीन्स जादूगरी के, फ्यूरी पागलपन में, सीउड, सिला था, द वर्क, उस काम को, यानी जो कढ़ाई उस पर हो रही है, उस रुमाल पर, वो उस जादूगरनी ने उस वक्त की थी जब उसके ऊपर एक प्रोफेटिक, एक दैवी पागलपन सवार था, या एक जादुई पागलपन उस पर सवार था, उस वक्त उसने वो बुनाई की थी जो उस रुमाल पे हो रही थी। द वर्म्स, कीड़े, वर, थे, हेलोड, यानी हेलोड माने कि उनको पवित्र किया गया था, उन कीड़ों को पवित्र किया गया था, दैट डिड ब्रीड, जिन्होंने दिया था, द सिल्क, रेशम, यानी ये रेशमी रुमाल था, और ये रेशम जिन कीड़ों ने दिया था उन कीड़ों को पवित्र किया गया था। एंड, और, इट वॉज डाइड, इसको रंगा गया था रुमाल को, इन ममी, ममी में, यानी ममी आप जानते ही हैं, मिस्र की ममियाँ फेमस हैं, प्राचीन मिस्र में जो बड़े लोग, राजा महाराजा या फिर रॉयल ख़ानदान के लोग, अमीर लोग मर जाते थे तो उनके डेड बॉडीज़ को प्रिजर्व कर दिया जाता था कि वो बाद में फिर जिंदा हो जाएंगे, तो उनको इस बॉडी की ज़रूरत पड़ेगी, तो उनको ममी कहा जाता था। तो ये जो मेरा रुमाल था, इट वॉज डाइड, इसको रंगा गया था, इन ममी, ममी से, विच, जिसको के, द स्किलफुल, यानी बड़े होशियार लोगों ने, कंजर्व्ड, सुरक्षित रखा था, ऑफ मेडन्स हार्ट, मेडन यानी युवती, हार्ट मीन्स हृदय, युवती के हृदय के खून से,
यानी एक युवती जो कि मर गई, उसकी मम्मी बनाई गई, तो उस मम्मी के हृदय के खून से ये रुमाल रंगा गया था। इतना कीमती रुमाल था, सड़ी हुई लाश के खून से रंगा गया, और उसको कह रहा है कि ये बड़ी बहुत खास था। तो आप देख रहे हैं ना, ओथेलो का कैरेक्टर देख रहे हैं ना, ऐसा थोड़ी ना रहा होगा रुमाल, ये सारी कहानी उसके आसपास बुन रहा है। जब उसको पता चल चुका है, इसको यागो पहले ही इसको भड़का चुका है कि भाई तुमने रुमाल उसको गिफ्ट दिया और उसने कैशियो को गिफ्ट दे दिया, तो पहले ही भड़का हुआ है, और भड़क के फिर ये कहानी और बना ली है कि ऐसा रुमाल था कि मम्मी के खून से रंगा गया था, और ये सब कहानी उसने बना ली। अक्सर आपने देखा होगा लोगों को, उनकी कोई चीज़ अगर आपसे खो जाए तो फिर वो ऐसे ही कहते हैं ये हम वहाँ से लाए थे, इतना कीमती था और ये था वो था, वो ऐसे ही आपको 10 बातें सुनाएंगे। तो ऐसे ही ये ओथेलो कहानी गढ़ रहा है। डेस्डिमोना, इंडीड, वास्तव में, इज इट ट्रू, ये सच है? ओथेलो, मोस्ट वेरिटेबल, सबसे ज्यादा सच है, वेरिटेबल माने ट्रू, सच। देयरफॉर, इसलिए, लुक टू इट वेल, इसकी अच्छे से देखभाल करो। डेस्डिमोना, देन वुड टू गॉड, तो मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ दैट आई हैड नेवर सीन इट, कि मैंने इसको कभी देखा ही ना होता। ओथेलो, हाँ, वेयरफॉर, किस लिए? डेस्डिमोना, वाई डू यू स्पीक, तुम क्यों बोल रहे हो? सो स्टार्टिंगली, इतने चौंकते हुए, इतने अजीब तरीके से, एंड रैश, और इतनी तेजी से, इतनी जोर से, और इतने चौंकते हुए तुम क्यों बोल रहे हो आज? ओथेलो, इज इट लॉस्ट, क्या ये खो गया है? इज इट गॉन, क्या ये जा चुका है? स्पीक, बोलो। इज इट आउट ऑफ द वे, क्या ये तुमसे दूर हो गया है? डेस्डिमोना, हेवन ब्लेस अस, ईश्वर हमारी रक्षा करे। ओथेलो, से यू, तुम क्या कह रही हो? डेस्डिमोना, इट इज नॉट लॉस्ट, ये नहीं खोया है, बट वॉट, लेकिन क्या? एंड इफ इट वर, अगर ये खो भी गया होता तो क्या? ओथेलो, हाउ, कैसे, खो कैसे जाएगा? डेस्डिमोना, आई से, मैं कह रही हूं ना, इट इज नॉट लॉस्ट, ये नहीं खोया है। ओथेलो, फेच इट, लेके आओ इसे, लेट मी सी इट, मुझे दिखाओ। डेस्डिमोना, वाई, सो आई कैन सर, हाँ मैं दिखा सकती हूँ, बट, लेकिन, आई विल नॉट नाउ, इस वक्त मैं नहीं दिखाऊंगी। दिस इज अ ट्रिक, ये तो चाल है तुम्हारी, टू पुट मी, मुझे रखने के लिए, फ्रॉम माई स्यूट, मेरे मामले से दूर रखने के लिए, यानी मैंने जो तो एक मामला तुमको दिया था, एक काम मैंने दिया था, उससे दूर रखने के लिए, ये तो तुम्हारी चाल है। प्रे यू, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ, लेट कैशियो बी रिसीव्ड, कैशियो को पुनः स्थापित करो, अगेन, फिर से, यानी उसके पद पर वापस बुला लो कैशियो को। ओथेलो, फेच मी द हैंकरचीफ, तुम रुमाल लेकर आओ मेरे पास, फेच माने लाना, रुमाल लेकर आओ। माई माइंड, मेरा दिमाग मिसगिव्स, खराब हो रहा है मेरा दिमाग, वो कहते ना आत्माजी सटकली। डेस्डिमोना, कम कम, छोड़ो, यू विल नेवर मीट, तुम कभी नहीं मिलोगे, अ मोर सफिशियंट मैन, और एक और ज्यादा, सफिशियंट माने कैपेबल, समर्थ, काम करना वाला, मेहनती, तुम इससे ज्यादा मेहनती आदमी से, इससे ज्यादा अच्छे आदमी से कभी नहीं मिलोगे। ओथेलो, द हैंकरचीफ, रुमाल। डेस्डिमोना, आई प्रे, मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, टॉक मी ऑफ कैशियो, मुझसे कैशियो की बात करो। ओथेलो, द हैंकरचीफ, रुमाल। ओहो, मैंने तो टेक्स्ट ही नहीं दिखाया आपको, बोलते जा रही हूँ, बात ही ऐसी चल रही है, आधा तो दिमाग हमारा ही खराब हो रहा है पढ़ते पढ़ते इसको। हाँ, डेस्डिमोना, अ मैन दैट, डेस्डिमोना गुस्से में नहीं, सॉरी, अ मैन दैट ऑल हिज टाइम, एक आदमी जो अपने पूरे समय, हैथ फाउंडेड हिज गुड फॉर्च्यून, हैथ फाउंडेड, जिसने स्थापित किया है, जिसने माना है, हिज गुड फॉर्च्यून, अपना सौभाग्य, ऑन योर लव, तुम्हारे प्यार को, शेयर्ड, जिसने बांटा है, डेंजर्स, खतरों को, विद यू, तुम्हारे साथ। ऐसा आदमी तुम्हें कहाँ मिलेगा जिसने तुम्हारे प्यार को ही अपना भाग्य मान लिया हो, जिसने इतने खतरों को तुम्हारे साथ बांटा हो, ऐसा आदमी तुम्हें कहाँ मिलेगा? ओथेलो, हैंकरचीफ,
रुमाल। डेस्डिमोना, इन सूथ, वास्तव में यू आर टू ब्लेम, तुम्हारी गलती है। ओथेलो, अबे भाग। एग्जिट, खुद ही भाग जाता है। इज नॉट दिस मैन जेलस, अभी अभी बात हुई थी एमिलिया की और डेस्डिमोना की। एमिलिया ने जब पूछा था कि भाई ओथेलो जेलस नहीं है, ईर्ष्यालु नहीं है, तो डेस्डिमोना कही थी कौन? ओथेलो, वो तो बिल्कुल ईर्ष्यालु नहीं है, क्योंकि वो तो पैदा ही ऐसी जगह हुआ है जहाँ पे गर्मी पड़ती है, तो उसका जो ह्यूमर है इस टाइप का है ही नहीं, चिड़चिड़ापन। तो अब एमिलिया कह रही है, इज नॉट दिस मैन जेलस, क्या ये आदमी ईर्ष्यालु नहीं है? डेस्डिमोना, आई नेवर सॉ दिस बिफोर, मैंने ये ऐसा पहले कभी नहीं देखा। श्योर, निश्चय ही, देयर इज सम वंडर, कुछ तो जादू है, इन दिस हैंकरचीफ, इस रुमाल में। आई एम मोस्ट अनहैप्पी, मैं बहुत दुखी हूँ, इन द लॉस ऑफ इट, इसके खोने पर। देखिए अभी भी नहीं बोल रही है, वो इतनी दुखी है उसकी मालकिन, और देख रही है कि इतना झगड़ा हो गया उस रुमाल की वजह से, लेकिन नालायक बोल नहीं रही है कि बता दे भाई कि मैंने लिया है। कम से कम अगर ये यहीं बता देती कि ये रुमाल मेरे पास है, मैंने लिया है, या खुद ही ओथेलो के सामने बोल देती, तो शायद ये ट्रेजेडी नहीं होती। हम कहते हैं ना कि क्या क्या होता अगर काश ऐसा होता तो ये ट्रेजेडी नहीं होती, इयागो ऐसा नहीं होता तो ये ट्रेजेडी नहीं होती, या फिर ओथेलो ऐसा नहीं होता तो ये ट्रेजेडी नहीं होती। अब देखिए एमिलिया अगर अभी बोल देती ओथेलो के सामने कि वो रुमाल मैंने चुराया है, तो ये ट्रेजेडी नहीं होती, लेकिन एमिलिया तो देखिए अभी भी नहीं बोल रही। एमिलिया, टिज नॉट अ ईयर और टू, टिज नॉट ये नहीं होता है, अ ईयर और टू एक या 2 सालों में, शोज अस हमको दिखा दे, अ मैन एक आदमी, यानी एक आदमी 1 या 2 साल में हमको दिख जाए। क्या दिख जाए? असली चीज, उसका असली चेहरा दिख जाए, ऐसा 1-2 साल में नहीं होता। दे आर ऑल, वो सारे हैं, जो सारे पुरुष हैं वो हैं, बट स्टमक्स केवल पेट, एंड वी और हम, ऑल हम सभी महिलाएं, बट फूड केवल भोजन है। दे ईट अस, वो हमको खाते हैं, हंग्रीली भुक्खड़पने से, एंड वेन और जब, दे आर फुल उनका पेट भर जाता है, दे बेल्च अस वो हमको फेंक देते हैं। लुक यू, तुम देखो, कैशियो एंड माई हस्बैंड, कैशियो और मेरे पति ये आ रहे हैं। एंटर कैशियो एंड इयागो, अभी कैशियो और इयागो प्रवेश करते हैं। इयागो, देयर इज नो अदर वे, वो कैशियो से कहता जा रहा है, बात करते हुए आ रहे हैं दोनों लोग, कि कोई और तरीका नहीं है। टिज शी, ये केवल वही है, यानी डेस्डिमोना ही है, मस्ट डू इट, जिसको ये करना पड़ेगा। एंड लो, और देखो, द हैप्पीनेस, खुशी देखो, खुशी की बात ये देखो, मतलब वो सामने है तुम्हारे। गो, जाओ, एंड इम्पोर्च्यून हर, इम्पोर्च्यून प्रार्थना करो, हर उससे, डेस्डिमोना से। डेस्डिमोना, हाउ नाउ गुड कैशियो, कैसे हो अच्छे कैशियो। व्हाट्स द न्यूज़, क्या समाचार है, विद यू तुम्हारा, तुम्हारा क्या समाचार है। कैशियो, मैडम यानी मोहतरमा, माई फॉर्मर सूट, मेरा पुराना मामला, आई डू बिसीच यू, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, दैट बाय योर वर्चुअस मीन्स, दैट के बाय योर तुम्हारे, वर्चुअस यानी गुणी, मीन्स साधनों से, आई मे अगेन मैं फिर से, एग्जिट, ये एग्जिट नहीं एग्जिस्ट होना चाहिए, EXIST, अगेन एग्जिस्ट, एग्जिस्ट माने अस्तित्व में आना, यानी पुनः जीवन प्राप्त कर लेना। तो मैं फिर से नया जीवन, नई जिंदगी प्राप्त कर लूँगा तुम्हारे माध्यम से। एंड बी, और बन जाऊँगा, अ मेंबर एक सदस्य, ऑफ हिज लव उसके प्यार का, यानी ओथेलो के प्यार का। हुम जिसको, आई मैं, विद ऑल द ऑफिस पूरी ताकत से, ऑफ माई हार्ट अपने दिल की, एंटायरली पूरी तरह, ऑनर सम्मान करता हूँ। आई वुड नॉट बी डिलेड मैं देर नहीं करना चाहता हूँ। इफ यदि, माई ऑफेंस मेरा अपराध, बी है, ऑफ सच मॉर्टल काइंड इतना खतरनाक, इतना ज़्यादा बुरा, इतना गहरा है अगर मेरा अपराध, दैट के
नॉर ना तो, माय मेरी, सर्विस सेवा, पास्ट पुरानी अतीत की, नॉर ना ही, प्रेजेंट वर्तमान के, सॉरोज दुख, नॉर ना ही, पर्पस्ड पर्पस यानी जो मेरा उद्देश्य है आगे करने का, मेरिट गुण, इन फ्यूचरिटी यानी भविष्य का, कैन रैंसम मी यानी मुझे, रैंसम माने मुझे पुनः स्थापित नहीं कर सकते, मेरे लिए नहीं खरीद सकते। रैंसम क्या होता है? फिरौती होती है, किसी के बदले कोई चीज़ दी जाती है, वो रैंसम कहलाती है। तो कैन रैंसम मी यानी इतनी सारी चीज़ें, मेरी अतीत की सेवा, मेरी वर्तमान के कष्ट और भविष्य में मैं जो सेवा करना चाहता हूँ ओथेलो की, ये सब मिलाकर कैन रैंसम मी मुझे नहीं दे सकते, इनटू हिज लव अगेन उसका प्यार फिर से मुझे उसके प्यार की ओर नहीं ले जा सकते, बट लेकिन टू नो जानना, सो ऐसा यानी सिर्फ इतना जानना, बट का मतलब यहाँ केवल होगा, केवल इतना जानना, बट टू नो केवल जानना, सो ये बात ऐसा कि ये नहीं हो सकता, मुझे फिर से मेरी पोस्ट नहीं मिल सकती, ये जानना मस्ट बी होगा माय बेनिफिट मेरे फ़ायदे में, यानी मुझे पता चल जाए कि भाई मुझे मिलनी है मेरी पोस्ट कि नहीं मिलनी है, तो इससे मेरा थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। सो ताकि शैल आई क्लोथ मी, क्लोथ माने कपड़े पहनाना, यानी मैं अपने आप को कपड़े पहना लूँ, मतलब मैं धारण कर लूँ, मैं एडॉप्ट कर लूँ, मैं अपना लूँ क्या चीज़, इन अ फोर्स्ड कंटेंट, फोर्स्ड यानी ताकत से, कंटेंट होता है संतोष, संतोष मतलब मैं पूरी ताकत लगा के अपने दिल को समझा लूँ, संतोष कर लूँ कि भाई नहीं मिलनी है अब मुझे पोस्ट, एंड शट और बंद कर लूँ माई सेल्फ अपने आप को, अप इन सम अदर कोर्स, सम कोई अदर दूसरा कोर्स रास्ता, अपने आप को किसी दूसरे रास्ते पर मैं ले जाऊं, यानी कहीं और तलाश करूं अपनी जीविका, कोई और जॉब, कोई और नौकरी में तलाश करूं। टू फॉर्च्यून्स एल्म्स, फॉर्च्यून भाग्य, एल्म भीख, यानी मैं वहाँ जाके अपने भाग्य से भीख मांगूं, जहाँ भाग्य मुझे भीख दे, ऐसी जगह मैं जाऊं। डेस्डिमोना, अलास दुखी हो रही है वो, अरे बड़े दुख की बात है। थ्राइस जेंटल कैशियो, थ्राइस 3 गुना ज़्यादा विनम्र कैशियो, माय मेरा, एडवोकेशन वकालत, मेरी वकालत, इज़ नॉट नहीं है, नाउ इस वक्त, इन ट्यून लय में, यानी मेरा बोलना, मेरा वकालत करना, तुम्हारे पक्ष में बोलना मेरा इस वक्त काम नहीं कर रहा है। माई लॉर्ड मेरा स्वामी, इज़ नॉट माई लॉर्ड मेरा स्वामी नहीं है, यानी मेरा स्वामी अपने आपे में नहीं है। नॉर शुड आई नो, ना ही मैं जानती हूँ, हिम उसको, यानी इस वक्त वो जैसा है वो मैं नहीं जानती, उससे पता भी नहीं चल रहा। वर ही इन फेवर, क्या वो फेवर में है, पक्ष में है या नहीं, यानी तुम्हें लाने के पक्ष में है या नहीं पता भी नहीं चल रहा। एज इन ह्यूमर, ह्यूमर स्वभाव में, जैसा कि वो स्वभाव में ऑल्टर्ड बदल गया है। सो इसलिए हेल्प मी मेरी मदद करे, एवरी प्रत्येक, स्पिरिट आत्मा, सैंक्टिफाइड पवित्र, तो वो प्रार्थना कर रही है देवी देवताओं से कि प्रत्येक पवित्र आत्मा मेरी मदद करे। एज जैसा कि आई हैव स्पोकन मैंने बोला है, फॉर यू तुम्हारी खातिर, ऑल माई बेस्ट जो मैं सबसे अच्छा बोल सकती थी तुम्हारी खातिर वो मैंने बोला है। एंड स्टूड और मैं खड़ी हुई, विद इन द ब्लैंक खाली जगह में, ऑफ हिज डिस्प्लेजर उसके डिस्प्लेजर गुस्से के, यानी उसके गुस्से के सामने मैं खड़ी हो गई। फॉर माई फ्री स्पीच अपने आज़ाद स्पीच लेकर, यानी जो अपनी जो कुछ भी मुझे बोलना था वो मैं लेकर उसके गुस्से के सामने खड़ी हो गई। यू मस्ट एवाइल तुमको, एवाइल मीन्स स्पीच, बी पेशेंट धैर्य रखना चाहिए। वॉट आई कैन डू जो कुछ भी मैं कर सकती हूँ, आई विल वो मैं करूँगी। एंड मोर और भी ज़्यादा, आई विल
मैं करूँगी, देन जितना के फॉर माई सेल्फ, अपने खुद के लिए, आई डेयर, मेरे अंदर हिम्मत है। यानी अपने खुद के लिए जितना करने की मेरे अंदर हिम्मत है उससे ज़्यादा मैं तुम्हारे लिए करूँगी। लेट दैट सफाइस यू, क्या ये तुम्हारे लिए सफिशिएंट है, क्या तुम्हारे लिए ये पर्याप्त है। यागो, इज माई लॉर्ड एंग्री, क्या मेरे स्वामी नाराज हैं। देखिए तो कितना नालायक है, धूर्त कहीं का, मतलब खुद ही उसके कान भर के आया है और बड़ा आश्चर्य से कह रहा है क्या मेरे स्वामी नाराज हैं। एमिलिया, ही वेंट हैंस, वो यहाँ से गए हैं, बट नाउ, अभी अभी, ये भी कम नहीं है एमिलिया की बच्ची। एंड सर्टेनली, और निश्चय ही, इन स्ट्रेंज अनक्वाइटनेस, स्ट्रेंज अजीब, अनक्वाइटनेस अशांति, बड़ी अजीब सी अशांति के साथ वो यहाँ से अभी अभी गए हैं। इयागो, कैन ही बी एंग्री, क्या वो नाराज हो सकते हैं। आई हैव सीन, मैंने देखा है, द कैनन, तोप को, व्हेन, जब, इट हैथ ब्लोन, इसने उड़ा दिया, जब तोप ने उड़ा दिया, हिज रैंक, रैंक्स मतलब उसकी रैंक के दूसरे सैनिकों को, उसके अगल बगल आसपास के सैनिकों को, इनटू द एयर, हवा में। एंड, और, लाइक द डेविल, राक्षस की तरह, फ्रॉम हिज वेरी आर्म, उसके बिल्कुल मतलब उसकी बाह के बगल से, पफ्ड, उड़ा दिया, ओन ब्रदर, उसके खुद के भाई को। एंड कैन ही बी एंग्री, यानी उस वक्त जब वो नाराज नहीं हुआ, जबकि उसके अगल बगल वाले सैनिकों को तोप ने उड़ा दिया, उसके भाई को तोप ने उड़ा दिया, ऐसे में जब वो नाराज नहीं हुआ तो वो, एंड कैन ही बी एंग्री, वो नाराज हो सकता है। समथिंग, कोई चीज, ऑफ मोमेंट, बहुत, मतलब इस वक्त कोई बहुत बुरी चीज, ऑफ मोमेंट यानी कोई क्षणिक, इस वक्त की कोई चीज ऐसी है, देन, तो कोई ऐसी चीज है इस वक्त जरूर। आई विल गो, मैं जाऊंगा, मीट हिम, उससे मिलूंगा। देयर्स मैटर, कोई मामला जरूर है, इन इट, इसमें, इंडीड, वास्तव में, इफ, यदि, ही बी हैंग्री, वो नाराज है तो कोई तो बात जरूर है। और एग्जिट इयागो, ये कहता हुआ इयागो चला जाता है। डेस्डिमोना, अच्छा उससे पहले डेस्डिमोना ये और कहती है, आई प्रिदी, मैं प्रार्थना करती हूँ, डू सो, आप ऐसा ही करो, यानी आप जाओ, जाके देखो। और तो ये कहती है डेस्डिमोना, तब वो जाता है, एग्जिट करता है। अब डेस्डिमोना कह रही है, समथिंग, कोई चीज़, श्योर, निश्चय ही, ऑफ स्टेट, राज्य की, आइदर, या तो, फ्रॉम वेनिस, वेनिस से कोई समाचार ऐसा आया है, और या फिर सम, कोई, अनहैज्ड, अनहैज्ड जो कि पूरा नहीं हो सका, प्रैक्टिस यानी षड्यंत्र, कोई ऐसा षड्यंत्र जो कि पूरा नहीं हुआ है और उसकी सूचना उसको मिल गई हो। मेड डिमॉन्स्ट्रेबल, मेड डिमॉन्स्ट्रेबल, दिखाई दिया है, हियर, यहाँ पर, इन साइप्रस, साइप्रस में, टू हिम, उसको। हैड पडल्ड, उसने, पडल होती है कीचड़, तो कीचड़ में मिला दिया है या फिर अस्त व्यस्त कर दिया है, डिस्टर्ब कर दिया है। हिज क्लियर स्पिरिट, उसकी साफ आत्मा को। एंड, और, इन सच केसेस, ऐसे मामलों में, मेंस नेचर्स, पुरुषों का स्वभाव, रैंगल, झड़प करता है, झगड़ता है, विद इन्फीरियर थिंग्स, इन्फीरियर छोटी मोटी थिंग्स, चीज़ों से। दो, यद्यपि, ग्रेट वंस, मतलब बड़ी चीज़ें, आर देयर ऑब्जेक्ट, उनका उद्देश्य होती हैं। टिज इवन सो, ये ऐसा ही है, फॉर, क्योंकि, लेट आर फिंगर एक, एक माने दर्द होना, अगर हमारी उंगली में दर्द हो, एंड इट, और ये, इंड्यूस, प्रभावित करती है, मतलब अफेक्ट करती है, आर, हमारे, अदर, दूसरे, हेल्थफुल, स्वस्थ, मेंबर्स, अंगों को, यानी उंगली में हमारी में दर्द हो तो हमारे जो दूसरे अंग स्वस्थ हैं उनको भी ये प्रभावित करती है। कैसे कि भाई उंगली में दर्द हो रहा है और हम रो रहे हैं तो आंख से आंसू निकल रहे हैं, है ना, हमारा चेहरा भी अजीब सा हो जाएगा, तो दूसरे स्वस्थ अंगों को ये प्रभावित करती है। इवन टू दैट सेंस, उसी
भावना से, ऑफ पेन दर्द की, ने नहीं, वी मस्ट थिंक हमें सोचना चाहिए, मैन आर नॉट गॉड्स पुरुष देवता तो नहीं है, नॉर ऑफ देम और ना ही उनसे, लुक फॉर तलाश करना चाहिए, मांगना चाहिए, उम्मीद करनी चाहिए, सच ऑब्जर्वेंसी, सच ऐसी, ऑब्जर्वेंसी मतलब ध्यान, कि वो बड़ा ध्यान रखेंगे, बहुत ख्याल रखेंगे, एज जैसा कि फिट्स ठीक होता है, द ब्रिडल यानी जब दुल्हन नई नई आती है तो पुरुष उनका पति जो है दूल्हा जितना ख्याल रखता है, ऑब्जर्वेंसी का मतलब ख्याल रखना, तो वैसा हमको उम्मीद हमेशा नहीं करनी चाहिए। बिश्रू मी मच एमिलिया, बिश्रू मी मतलब श्राप लगे मुझे, है ना, मुझे श्राप लगे, एमिलिया, आई वॉज मैं थी, अनहैंडसम मतलब कि अनजस्ट मतलब कि मैं न्याय संगत नहीं थी, वॉरियर योद्धा, एज आई एम जैसा कि मैं हूँ, यानी मैं जब लड़ रही थी, ओथेलो से झगड़ रही थी, तो मैं एक अनहैंडसम योद्धा थी, एक न्याय संगत योद्धा नहीं थी, मतलब एक बेईमान योद्धा थी, अनहैंडसम मतलब कि डिसऑनेस्ट, बेईमान। अरेनिंग यानी मैं मांग रही थी, या नहीं मैं गुस्सा कर रही थी, हिज अनकाइंडनेस उसकी निर्दयता पर, विद माई सोल अपनी आत्मा से, यानी उसको मैं दोष दे रही थी, अरेनिंग का मतलब गुस्सा करना या दोष देना, उसकी बदसलूकी को मैं अपनी आत्मा से दोष दे रही थी, बट नाउ लेकिन अब, आई फाइंड मुझे लगता है, आई हैड सब ऑन द विटनेस, सब ऑन मतलब जबरदस्ती बना लिया था, द विटनेस प्रमाण, मैंने जबरदस्ती ये प्रमाण बना लिया था, ये सोच लिया था, एंड ही इज इंडिक्टेड और ही इज इंडिक्टेड मतलब आरोप लगाना, उस पर आरोप लगाया गया है, फॉल्सली झूठे तरीके से, यानी मैंने अभी जो आरोप लगाया ओथेलो पर, ओथेलो के बारे में जो सोचा है कि वो बड़ा गुस्सा कर रहा है, मेरे साथ मिसबिहेव कर रहा है, तो ये मैंने गलत आरोप उसके ऊपर लगाया है, ज़रूर कोई पॉलिटिकल मैटर है, वो अपनी पोस्ट जिस पोस्ट पर वो बैठा हुआ है उसी के किसी मामले से वो परेशान है, इसलिए इस तरीके से बिहेव कर रहा है मेरे साथ। एमिलिया, प्रे हेवन भगवान से प्रार्थना करो, इट बी ये हो, स्टेट मैटर्स यानी राजनीति का मामला, सरकार का मामला, एज यू थिंक जैसा कि तुम सोच रही हो, एंड और नो कंसेप्शन नॉर नो जेलस टॉय, नॉर नो कंसेप्शन, कंसेप्शन होता है विचार, यानी कोई बुरा विचार ना हो, नॉर नो जेलस टॉय और ना ही ये कोई ईर्ष्या से जुड़ा हुआ मामला हो, कंसर्निंग यू जो तुमसे संबंधित हो, डेस्डिमोना, अलास द डे अरे आज का दिन ही खराब है, आई नेवर गेव हिम मैंने कभी उसको नहीं दिया, कॉज कारण यानी मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे वो नाराज हो, एमिलिया, बट लेकिन जेलस सोल्स ईर्ष्यालु आत्माएं, विल नॉट बी आंसर्ड उनको नहीं उत्तर चाहिए, सो इस प्रकार, ईर्ष्यालु आत्माओं को इस प्रकार का उत्तर नहीं चाहिए, मतलब उनको कारण चाहिए ही नहीं ईर्ष्या करने के लिए, दे आर नॉट एवर जेलस, दे आर नॉट वो नहीं होते हैं, एवर हमेशा, जेलस जेलस ईर्ष्यालु, फॉर द कॉज किसी कारण की वजह से, बट बल्कि जेलस ईर्ष्यालु होते हैं, फॉर क्योंकि, दे आर जेलस क्योंकि वो ईर्ष्यालु हैं, वो सिर्फ ईर्ष्या की खातिर ईर्ष्या करते हैं, किसी कारण से ईर्ष्या नहीं करते हैं, टिज ये है, अ मॉन्स्टर एक राक्षस, जो ईर्ष्या है वो एक राक्षस है, बिगॉट अपॉन इटसेल्फ, बिगॉट माने पैदा होता है, अपॉन इटसेल्फ खुद ब खुद, किसी कारण से पैदा नहीं होता, खुद ब खुद पैदा होता है, बॉर्न ऑन इटसेल्फ यानी अपने आप पैदा होता है, डेस्डिमोना, हेवन कीप ईश्वर रखे, दैट मॉन्स्टर उस राक्षस को यानी ईर्ष्या के राक्षस को, फ्रॉम ओथेलोज माइंड
ओथेलो के दिमाग से उसको दूर ही रखे। लेडी वो एमिलिया, लेडी आमीन, यानी आमीन का मतलब होता है ऐसा ही हो, तो मेरी मालकिन ऐसा ही हो। ये नहीं है कि अभी भी बता दे, मालकिन ऐसा ही हो तो ये तो यहाँ कर रही है लेकिन बता नहीं रही है। डेस्डिमोना, आई विल गो, मैं जाऊंगी, सीक हिम, उसको तलाशूंगी। कैशियो, वॉक हियर अबाउट, कैशियो तुम यहीं आसपास ही रहना। इफ, अगर, आई डू फाइंड, मैं ढूंढ लूंगी, हिम, उसको, फिट, अच्छा यहाँ ढूंढना मतलब नहीं है, अगर मैं उसको पाती हूँ, फिट यानी सही मूड में, ठीक ठाक पाती हूँ उसको। आई विल मूव, तो मैं आगे बढ़ाऊंगी, योर स्यूट, तुम्हारा मामला। एंड सीक, और कोशिश करूंगी, टू इफेक्ट इट, कि ये प्रभावी हो जाए, इसका असर हो जाए, टू माई अटर मोस्ट, अपनी पूरी कोशिश से मैं ये चाहूंगी। कैशियो, आई अम्बली थैंक यू, मैं विनम्रता से तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। थैंक योर लेडीशिप, यानी आपको मोहतरमा मैं धन्यवाद देता हूँ। एक्सियंट, डेस्डिमोना एंड एमिलिया, डेस्डिमोना और एमिलिया चले जाते हैं। एंटर बियांका, अब बियांका का प्रवेश होता है, इससे आप पहली बार मिल रहे हैं। ये कैशियो की प्रेमिका है। बियांका, सेव यू फ्रेंड कैशियो, सेव यू यानी गॉड ब्लेस यू, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे दोस्त कैशियो। कैशियो, व्हाट मेक्स यू फ्रॉम होम, यानी तुम घर से कैसे आई। हाउ इज इट विद यू, तुम कैसी हो। माई मोस्ट फेयर बियांका, मेरी सबसे प्रिय बियांका। इन फेथ स्वीट लव, सच कह रहा हूँ मेरी प्रिय। आई वॉज कमिंग, मैं आ ही रहा था, टू योर हाउस, तुम्हारे घर। बियांका, एंड आई वॉज गोइंग, और मैं जा रही थी, टू योर लॉजिंग, तुम्हारे निवास स्थान पर। कैशियो, वॉट कीप अ वीक अवे, क्या तुम एक सप्ताह मुझसे दूर रहे। 7 days एंड नाइट्स, 7 दिन और 7 रातें। 8 score 8 hours, 8 score, एक स्कोर जो होता है वो 20 का होता है, 20 को बोलते हैं स्कोर, जैसे कि 12 को दर्जन बोलते हैं, और ऐसे ही 20 को बोलते हैं स्कोर। तो 8 स्कोर कितना हो गया, 20 अट्ठे 160, तो 8 स्कोर 8 यानी उसमें 8 और जोड़ दिया तो कितना हो गया, 168, 168 आवर्स, घंटे। तो 7 दिन और 7 रातों में मिलाकर कितने हुए, एक दिन और एक रात में 24 घंटे होते हैं, तो 7 दिन और 7 रातों में मिलाकर कितने घंटे हुए, 168 घंटे। 8 score 8 hours, 168 घंटे। लवर एंड लवर्स एब्सेंट आवर्स, और प्रेमियों के जुदाई के जो घंटे हैं, एब्सेंट आवर्स मतलब जुदाई के घंटे, अलग अलग रहने के घंटे, मोर टीडियस, वो ज़्यादा थकाने वाले होते हैं, देन बजाय द डायल 8 score टाइम्स। द डायल घड़ी के, यानी बैठ के अगर हम घड़ी को देखें, घंटों को गिने, मिनटों को गिने, तो उसमें जितना कष्ट होता है उससे 8 score टाइम्स, 8 फिर वही 8 score टाइम्स, इतना ज़्यादा बार उसका उसमें कष्ट होता है। ओ वियरी रेकनिंग, अरे ये तो बड़ा थकाने वाला हिसाब किताब है, रेकनिंग हिसाब किताब। कैशियो, पार्डन मी, मुझे माफ़ कर दो बियांका। आई हैव दिस वाइल, मैं इस बीच में रहा हूँ, विद लेडन थॉट्स, लेडन माने सीरियस, गंभीर, दुखी, थॉट्स विचार, तो मैं बड़े दुखी विचारों से भरा हुआ रहा हूँ। बीन प्रेस्ड यानी दबा हुआ रहा हूँ। बट लेकिन, आई शैल इन अ मोर कंटिन्यूएट टाइम, यानी मोर ज़्यादा, कंटिन्यूएट लगातार, टाइम समय में, मैं एक ज़्यादा लगातार समय में स्ट्राइक ऑफ, कटौती कर दूंगा, दिस स्कोर ऑफ एब्सेंस, ये जो अवधि है एब्सेंस की, अनुपस्थिति की, जुदाई की, इसको मैं बराबर कर दूंगा, कंपेंसेट कर दूंगा। स्वीट बियांका, मेरी प्यारी बियांका। गिविंग हर डेस्डिमोनाज हैंकरचीफ, उसको डेस्डिमोना का रुमाल देता है और कहता है, टेक मी दिस वर्क आउट,
इसमें जो वर्क है, इस पे जो कढ़ाई हो रही है, उसको मेरे लिए तुम करके दे दो, मुझे इसकी नकल करके दे दो मेरे लिए, मतलब ऐसा रुमाल बना के दे दो। बियांका, ओ कैशियो, अरे कैशियो, वेंस केम दिस, ये रुमाल कहाँ से आया? दिस इज सम टोकन, ये तो कोई निशानी है। फ्रॉम अ न्यूअर फ्रेंड, एक नई दोस्त की, ये तो तुम्हारी किसी नई सहेली की, नई गर्लफ्रेंड की निशानी है। टू द फेल्ट एब्सेंस नाउ, अब मेरी समझ में आई कि तुम एब्सेंट क्यों थे, इतने दिनों से क्यों नहीं आए। आई फील द कॉज, अब मैं महसूस कर रही हूँ कॉज, कारण। इट इज कम टू दिस, बात यहां तक पहुंच गई। वेल वेल, ठीक है ठीक है। कैशियो, गो टू, जाओ भी। वुमन, थ्रो योर वाइल गैसेस, थ्रो फेंक दो, योर तुम्हारे, वाइल दुष्टता से भरे हुए, गैस अंदाजे, इन द डेविल्स टीथ, राक्षस की दांतों में फेंक दो। ये जो तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं ना बकवास विचार, इनको किसी राक्षस के दांतों के बीच फेंक दो। फ्रॉम वेंस, जहां से, यू हैव देम, तुमको ये मिले हैं। यू आर जेलस नाउ, अब तो तुम बड़ी ईर्ष्यालु हो गई हो। दैट दिस इज फ्रॉम सम मिस्ट्रेस, तुमको ये लग रहा है कि ये मेरी किसी प्रेमिका ने दिया है। सम रिमेम्बरेंस, कि ये कोई निशानी है। नो, नहीं। इन गुड ट्रूथ, मैं सच कह रहा हूँ बियांका, ऐसी कोई बात नहीं है। बियांका, वाई, तो फिर, हुज इज इट, किसका है ये? कैशियो, आई नो नॉट स्वीट, प्रिय मुझे नहीं मालूम। आई फाउंड इट, ये मुझको मिला था, इन माई चैम्बर, मेरे कमरे में। आई लाइक द वर्क, मुझे इसका वर्क अच्छा लगा, इस पर जो कढ़ाई हो रही है, वेल मतलब अच्छी तरह मुझे पसंद आया। एर, इससे पहले के, एर माने बिफोर, पहले, इससे पहले के, इट बी डिमांडेड, इसको मांगा जाए, यानी जिसका ये है वो इसको वापस मांगे, उससे पहले। एज लाइक एनफ, एज जैसा कि, लाइक एनफ यानी पर्याप्त संभावना है, इट विल, कि इसको मांगा जाएगा। आई वुड हैव, मैं चाहता हूँ, इट, इसको कॉपीड, इसकी कॉपी कर ली जाए, नकल कर ली जाए। टेक इट, इसको ले लो, एंड डू इट, और इसको नकल कर दो। एंड लीव मी, और मुझे छोड़ दो, फॉर दिस टाइम, इस समय के लिए। बियांका, लीव यू, तुम्हें छोड़ दूँ? वेयर फॉर, क्यों, किस लिए? कैशियो, आई डू अटेंड हियर, मैं यहाँ अटेंड कर रहा हूँ, यानी काम पर हूँ, ड्यूटी पर हूँ, ऑन द जनरल, जनरल की। एंड थिंक इट नो एडिशन, और ये एंड थिंक, और मैं सोचता हूँ, इट, इसको, कि ये नो एडिशन, कोई ऑनर नहीं हो, एडिशन का मतलब ऑनर, सम्मान, कि ये कोई सम्मान नहीं होगा। नॉर, ना ही, माई विश, मेरी इच्छा है, टू हैव हिम सी, कि वो मुझे देखे, हैव हिम सी मी वुमन्ड, मुझे किसी औरत के साथ, किसी महिला के साथ, जनरल मुझे देखे, ये ना तो मेरे लिए सम्मान की बात होगी और ना ही मेरी ये इच्छा है। बियांका, वाई, क्यों? आई प्रे यू, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? कैशियो, नॉट दैट, ऐसा नहीं है। आई लव यू नॉट, कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता। बियांका, बट दैट यू डू नॉट लव मी, लेकिन ये तो सही है कि तुम मुझे प्यार नहीं करते। आई प्रे यू, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ, ब्रिंग मी, मतलब मुझे ले चलो, ऑन द वे, रास्ते पर, अ लिटिल, थोड़ी दूर तक। एंड से, और कहो, इफ आई शैल सी यू, कि क्या तुम मुझे देखोगे, मुझसे मिलने आओगे, सून, जल्दी ही, एट नाइट, रात को। कैशियो, टिज, ये है, बट अ लिटिल वे, थोड़ा ही तो है रास्ता, थोड़ी दूर ही तो है। दैट आई कैन ब्रिंग यू, हाँ मैं थोड़ी दूर तक तुम्हें ले जाऊंगा रास्ते पर। फॉर, क्योंकि, आई अटेंड हियर, मैं यहाँ अटेंड कर रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ। बट, लेकिन, आई विल सी, मैं मिलूंगा, यू, तुमसे, सून, जल्दी ही। बियांका, टिज वेरी गुड, ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छा है। आई मस्ट बी सर्कमस्टेंस्ड, यानी मुझे, जो सर्कमस्टांस माने परिस्थितियां हैं, कि जो भी परिस्थितियां हैं मैं उनके अनुसार काम करूंगी, तो
आई मस्ट बी सर्कमस्टांस का मतलब आई मस्ट ओबे द सर्कमस्टांसेस, मुझे परिस्थितियों के अनुसार काम करना है। और ये कहते हुए ये लोग एक्सिएंट निकल जाते हैं और ये सीन यहाँ समाप्त होता है, ये एक्ट भी यहाँ समाप्त होता है और हमारा ये वीडियो भी यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।